जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे डिजीज का जो चैप्टर चल रहा था उसमें वायरस वाला वायरस से होने वाले रोग के बारे में समझना था हमें। सुनिएगा, अब वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से थे मैंने आपसे बताया था कि नहीं बताया था। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से भाई? रेबीज था, चेचक था, छोटी माता, खसरा और पोलियो, ये बताया था। इसमें एक एक के बारे में समझते हैं ये होता क्या है। सुनिएगा, रेबीज नंबर 1 पे आता है। रेबीज क्या है? रेबीज कैसे होता है? रेबीज जानवर के काटने से होता है। देख करके कुत्ता अगर काट लेता है या जंगली जानवर कोई है, ठीक है, जैसे लोमड़ी हो गई, कुत्ता हो गया, ठीक है, सियार हो गए, इन सब के काटने से होता है। जानवरों के काटने से होता है, यानी कुत्ते के काटने से होता है रेबीज नामक बीमारी। लेकिन जो रेबीज जो होता है इसमें कौन सा वायरस काम करता है? इसको होने के लिए कौन सा वायरस है? तो वायरस का नाम क्या है? रेबीज वायरस। नाम याद हो गया? रेबीज बीमारी का नाम, रेबीज वायरस का नाम हो गया। देखना भैया, जिसको रेबीज हो गया उसकी पहली लक्षण ये होगा, उसके सिर में दर्द होगा, गले में दर्द होना स्टार्ट होगा, हल्का बुखार होगा, 2 से 10 दिन तक रहेगा। 2 से 10 दिन तक हल्का हल्का बुखार होगा। अगली चीज सुनो, धीरे धीरे वो शोर करना स्टार्ट करेगा, शोर से भी डर लगने लगेगा या शोर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कुत्ता काटा है तो कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लोमड़ी काटी है तो लोमड़ी की तरह आवाज निकालना स्टार्ट कर देगा, यानी जो जानवर काटा है उसी की तरह वो आवाज निकालना स्टार्ट कर देता है। और एक प्रॉब्लम है, यह स्टेज जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि उसको जल से डर लगने लगता, हवाओं से और ठंडे चीजों से उसको डर लगने लगता, अधिक करके पानी से उसको डर लगने लगेगा। और जब पानी से डर लगने लगेगा तो जो पानी से डरता है उसका नाम क्या लिख दिया जाता है? हाइड्रोफोबिया। फोबिया मीन्स डर, हाइड्रो मीन्स जल, यानी जल से डरना। इसका दूसरा नाम क्या होगा? हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया होता है। जिसको हो जाता है उसको जल से यानी पानी से बहुत जलन होती है, डर लगता है। देखो भैया, अगर उनको दे दो कि पानी पी लो ना तो उनको लगता है जैसे बिच्छू, जिस तरह से आप लोग बिच्छू और सांप से डरते हैं ना, ऐसे उनको पानी से डर लगती है। बहुत खतरनाक होती है, जानलेवा भी होती है। समझ में आ गया? इसलिए इन चीजों से बचें। कुत्ते के काटने से तुरंत आप इंजेक्शन ले, ठीक है। नहीं लोगे तो भैया आप खुद ही जानते हो आप क्या हो, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, बस आपको सलाह दे रहे हैं कि अगर कुत्ता काटे तो आपको या कोई जानवर काटे तुरंत जाके उसको आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। समझ में आ गया? नहीं तो कुत्ता काटा है तो जिस दिन आप काटने लगोगे तो उसको भी होने लगेगा। सुनो, रेबीज के बारे में समझ में आया? रेबीज क्या होता है? अगली बात करते हैं चेचक। चेचक को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। अब सुनो भैया, जो स्मॉल पॉक्स होती है एक किसकी वजह से होता है? वेरियोला विषाणु की वजह से, वेरियोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से? वेरियोला विषाणु की वजह से होता है। ये फैलता कैसे है? एक दूसरे के शरीर के संपर्क में आने से। एक दूसरे के संपर्क में आ गए, मान लो किसी को हुआ है चेचक, उसके संपर्क में आ गए तो आपको भी हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए बोला जाता है कि जब किसी को चेचक हुआ हो तो वहां पे साफ सफाइयां किया करें और उसके पास ना जाएं लोग, और बाहर के लोग ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये वायरस है, एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? सबसे पहले उसको बुखार आएगा, यानी ज्वर होगा, सिर में दर्द होगा, जुकाम और उल्टी होना स्टार्ट करेगा। और क्या होगा? 3 से 4 दिनों तक के मुंह में दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके पूरे फेस में दाने आना स्टार्ट हो जाएंगे 3 से 4 दिन तक, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? धीरे धीरे क्या होगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल गया। अब पूरे शरीर में फैलने के बाद दाने जब हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो गए, वो क्या होगा कि उसमें पानी भरा होता है।
वो अगर उजड़ गया, जब वो सूखता है तो वही पानी किसी और के संपर्क में आ जाता है ना, तो उसको भी हो गया। समझ में आ गया? उसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं, पानी की तरह होता है। समझ में आया? चेचक कैसे होता है? एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। कौन सा वायरस करवाता है? वेरियोला। क्या इसके लक्षण है? समझ में आ गया। आगे चलते हैं, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी कैसे फैलता है भैया? ये भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसको कौन सा वायरस करवाता है? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो विषाणु होता है यानी वायरस होता है, वो छोटी माता करवाता है, यानी चिकन पॉक्स। बोला जाता है भैया छोटी माता जी निकल गई है ना, इसलिए वहां पे मत जाया करो। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। इसके लक्षण क्या होंगे? तुरंत पूरी बॉडी के शरीर पर छोटे 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 दाने दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या होगा? हल्का बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पता चला आप पूरा वहीं लोटे पड़े हो, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, जो ज्वाइंट है ज्वाइंट में दर्द होना स्टार्ट हो गया, जहां जहां ज्वाइंट है आपका वहां वहां दर्द होना स्टार्ट हो गया। इसके लक्षण की मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? ये तीनों समझ में आया? आगे बढ़े। देखो, चौथा नंबर है मेसल्स यानी खसरा। जो खसरा होता है ये किसकी वजह से होता है? मॉरबेली वायरस की वजह से होता है। समझ में आ गया? ये फैलता कैसे है? एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। समझ में आ गया? इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे? आंख में नाकों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके नाक और आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द होगा, पूरी शरीर दर्द करेगी, आपको हल्का हल्का बुखार होना स्टार्ट होगा। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर दाने होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होता है खसरा का, क्या है इसका जो सिम्टम्स देता है। खसरा का जो सिम्टम्स होता है, आंख और नाक से पानी आने लगेगा, आपको बुखार होगा, आपको धीरे धीरे क्या होगा? दर्द, पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा। 3 से 4 दिन तक शरीर पर दाने आ जाएंगे। यहां समझ में आता? देखो भैया, जो खसरा है ये किसकी वजह से हुआ? मॉरबेली वायरस की वजह से होता है। अगली बात करते हैं पोलियो। पोलियो कौन सा वायरस की वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से ही होता है। जो पोलियो होता है किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है। सुनो, पोलियो का टीका चला। पहले पोलियो बहुत ज्यादा होता था, किसी को देखो तो विकलांग दिखता था। लगभग जनसंख्या बहुत ज्यादा नियंत्रण की गई इन पे कि पोलियो ना हो, इसका टीका लगाया गया। ठीक है, ये किसकी वजह से फैलता था? दूषित भोजन और दूषित खाने की वजह से ही फैलता था। इसमें पोलियो के वायरस होते थे। ये वायरस हमारी बॉडी को क्या करते थे? सीधे तंत्रिका तंत्र को डैमेज करते थे, यानी नर्वस सिस्टम को डैमेज करते थे। अब जब नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ तो आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, निष्क्रिय रूप में हो जाता था। उसके बाद ये विकलांग का रूप धारण कर देता था। नहीं समझ में? दोबारा सुनो। जो पोलियो होता है किसकी वजह से होता था? ये दूषित भोजन और दूषित खाने की वजह से होता है। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। नर्वस सिस्टम धीरे धीरे हमारे हाथ और पांव का काम करना बंद कर देगा, और जब निष्क्रिय रूप में हाथ पैर आ जाएगा तो उसे विकलांग बोला जाता है। समझ में आ गया? पोलियो में कौन सा वायरस? पोलियो वायरस। इसके क्या है लक्षण भाई? मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, हाथ और पैर निष्क्रिय हो जाते हैं और ये विकलांग हो जाते हैं, बाद में विकलांग हो जाते हैं, और इससे बच्चे विकलांग हो जाते थे। समझ में आ गया पोलियो क्या है? आगे बढ़ते हैं भाई। पोलियो समझ में आया? अगली बात करते हैं चिकनगोनिया। चिकनगोनिया, चिकनगोनिया किसकी वजह से होता है भाई? बोलो, चिकनगोनिया किसकी वजह से होता है? मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर होता है, उसकी वजह से होता है। काटने के, उसके मच्छर के काटने से होता है।
इसमें क्या होता है, चिकनगुनिया में शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, तेज बुखार होगा, अर्थराइटिस भी हो जाएगा। आपको इतना ही याद रखना है कि अर्थराइटिस हो जाएगा, तेज बुखार होगा, शरीर के जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? सुनो भाई, एक किसकी बात कर रहा हूं मैं, चिकनगुनिया, याद रखना, टोगा वायरस। अगली बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस या पीलिया बोला जाता है या जॉइंटिस बोला जाता है इसको, जॉइंटिस। इसमें क्या होता है, इसमें आपके हेपेटाइटिस वायरस काम करना स्टार्ट करेगा। जो हेपेटाइटिस वायरस होता है क्या करता है, आंख और आपकी त्वचा जो हो जाती है इसकी वजह से पीली होने लगती है, पीला। ठीक है, तो इसमें एक चीज और होता है, इसमें हमारी बॉडी में पित्त का मात्रा बढ़ जाता है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ सुनो, पित्त की मात्रा बढ़ गई और भूख प्यास लगना कम हो जाता है। ठीक है, अगर यही जॉइंटिस, देखो भाई जो जॉइंटिस होता है, हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसी का दूसरा नाम पीलिया होता है या इसी को क्या बोला जाता है, जॉइंटिस बोला जाता है। समझ पा गया? ये 3 वायरस यहाँ तक समझ में आ गए, 7 तक हो गए। ठीक है, वायरस के बारे में। अभी बच्चा है एड्स में लास्ट में बताऊंगा। जो एड्स है, एड्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। और लास्ट एड्स है और एक और होता है, एक नाम क्या है उसका, हाँ एड्स ही है। सुनो, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन है। नंबर 1 मलेरिया। जो मलेरिया होता है एक इसकी वजह से होता है, मच्छर के कारण। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ काम करता है इसमें, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लक्षण क्या दिखेंगे, ठंड लगने लगेगा, तेज बुखार होगा, शरीर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तेज बुखार होगा, शरीर में दर्द होने लगेगा। और क्या होगा, ठंड लगेगा और ठंड के साथ साथ क्या होगा, तेज बुखार होगा, शरीर में दर्द होने लगेगा। ठीक है, यही प्रक्रिया हर 2 से 3 दिन पे फिर आना स्टार्ट होगी। 2 से 3 दिन बाद धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँच जाते हैं। और जब इंटेस्टाइन में छेद कर लेते हैं तो नामुमकिन है बचना। इसलिए पहले ही जैसे ही ऐसे सिम्टम आपको दिखे, ठंड लगने लगे, तेज बुखार हो गया, शरीर में दर्द होने लगे, तो आप समझ जाइए वो क्या है, मलेरिया ही है। इसका सबसे पहले आप अपना ब्लड का जांच करवाइए। ब्लड के जांच करवाते ही पता चल जाएगा कौन सा बीमारी। पहली चीज़ समझ में आ गई, किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, कौन, मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर, एनीफ्लीज, मादा मच्छर के काटने से होता है। सुनिए, ब्लैक फीवर की बात करते हैं। ब्लैक फीवर मतलब काला जार। ठीक है, जो ब्लैक फीवर होता है ये किसकी वजह से होता है, लिस्मेनिया की वजह से होता है। लिस्मेनिया एक प्रोटोजोआ है, इसमें क्या हो जाएगा, तेज बुखार होने लगेगा, पीलिया का लक्षण आने स्टार्ट होगा, या तो पीलिया ही हो जाएगा, किसकी वजह से, काला जार की वजह से। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाले। आपको केवल 3 चीज याद रखना है, किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी बीमारी और इसमें क्या लक्षण है। समझ में आ गया? अगली चीज देखना, अमीबी पेचिस यानी अमीबी डिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होती है इसकी वजह से पेचिस होना स्टार्ट होगा, पूरे पेट में ऐंठन होना स्टार्ट होगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये ब्लड के रास्ते से हार्ट में पहुंच सकते हैं, लंग्स में पहुंच सकते हैं या फेफड़े में। इन सब चीज़ों में पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा घातक कर देते हैं। ठीक है, पूरे शरीर में ऐंठन होना स्टार्ट हो जाएगी, एकदम पूरा दर्द होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इन चीज़ों से बच के रहिए। जैसे ही आपको कोई लक्षण आए सबसे पहले ब्लड की जांच करवाइए, उससे पता चल जाएगा आपको हुआ क्या है। समझ पा गए? ठीक है।